इस रास्ते से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुम लोग जिस रास्ते पर चले हो वह तुमसे अपने डर का सामना करवाएगा। यदि तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। सभी जानवरों ने एक दूसरे को देखा। एक छोटे से गांव में, जो एक जादुई जंगल के किनारे बसा हुआ था, 4 साहसी जानवरों का एक समूह था जो जंगल की गहरी और रहस्यमय जगहों को जानने के लिए हमेशा तैयार रहता था। इस समूह में थे थिस्टल नाम का एक समझदार खरगोश, रॉकी नाम का जिज्ञासु रैकून, एम्बर नाम की एक बहादुर लोमड़ी और नटमिग नाम की एक खुशमिजाज गिलहरी। एक सुबह जब जंगल में पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, इन जानवरों ने तय किया कि वे जंगल के दिल तक जाएंगे, जहां वे हमेशा से सुनी सुनाई बातें सुनते आए थे, लेकिन कभी भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। कहा जाता था कि यह जंगल जादुई है। यहाँ रास्ते अपने आप बदलते हैं और पेड़ प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते हैं। चलो। रास्ते की खोज समूह ने अपनी यात्रा शुरू की और जंगल के अंदर घुसते गए। वे पेड़ों के बीच कूदते फांदते और आसपास की खुशबू और दृश्य का आनंद ले रहे थे। जंगल की हवा में पाइन और मिट्टी की महक घुली हुई थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ीडिढ़ा रही थीं, जिससे चारों ओर हल्की सी छांव बन रही थी। कुछ समय बाद रॉकी, जो अपनी तेज आंखों के लिए जाना जाता था, अचानक रुक गया। उसकी नजर एक अजीब रास्ते पर पड़ी जो जैसे कहीं से अचानक प्रकट हो गया था और गहरे जंगल की ओर मुड़ रहा था। रास्ते के दोनों ओर चमकते हुए मशरूम लगे थे और जमीन पर एक हल्की सी चमक थी, जैसे वह रास्ता जीवित हो। देखो, ये क्या है? रॉकी ने चौंकते हुए कहा। बाकी सभी जानवरों ने उस रास्ते को देखा और उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। थिस्टल, जो हमेशा सावधानी बरतने वाला था, थोड़ा संकोच करते हुए बोला, ये रास्ता पहले यहाँ नहीं था। ये थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन एम्बर, जो हमेशा साहसिक होती थी, बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी। चलो देखते हैं कहाँ ले जाता है यह रास्ता। हम तो यहाँ तक आ ही चुके हैं। बाकी जानवरों ने सहमति जताई और एक एक करके उस रहस्यमय रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, पूरा जंगल उनके चारों ओर बदलने लगा। पेड़ और ऊंचे हो गए और हवा में एक अजीब सी जादुई ऊर्जा महसूस होने लगी। उनके पैरों के नीचे की जमीन नरम हो गई थी, जैसे वे काई पर चल रहे हों। रास्ता जो खुद बदलता है, जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी अजीब होता गया। पहले यह संकरा रास्ता था, लेकिन जैसे जैसे वे चलते गए, यह अनायास चौड़ा और मुड़ता हुआ नजर आया। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे पास आ रहे हों और उनकी शाखाएं सिर के ऊपर से झूलने लगी थीं। जानवरों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जिस रास्ते से वे आए थे वह अब दिखाई नहीं दे रहा था। घने लताओं ने उसे पूरी तरह से ढक लिया था। यह रास्ता बदल रहा है, नटमिग चिल्लाई। उसकी पूंछ घबराहट में झूल रही थी। हम पीछे नहीं जा सकते। लेकिन एम्बर, जो कभी भी ये देखो, यहाँ कैसे आ गया? ये तो बदल गया। पढ़ने का फैसला करती है। चिंता मत करो दोस्तों, यह जंगल सिर्फ हमसे खेल रहा है। चलो देखते हैं यह हमें कहाँ ले जाता है। बाकी जानवरों ने भी साथ देने का निर्णय लिया, लेकिन अब उनका डर थोड़ा बढ़ चुका था। रास्ता और मुड़ा और घना हो गया और जैसे जैसे वे चल रहे थे, उनके पैरों के नीचे की जमीन और भी नरम हो गई, जैसे यह रास्ता जीवित हो और उनके साथ चल रहा हो। जादुई पेड़ काफी दूर चलने के बाद वे एक बड़े खुले स्थान में पहुंचे, जहां एक विशाल और प्राचीन पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे वे विशाल सांप हों। पेड़ की छाल पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी और उसकी शाखाएं इतनी लंबी थीं कि वे आकाश को छूने जैसी लग रही थीं। आसपास का वातावरण शांत था और केवल हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। पेड़ के पास उसकी छाल पर अजीब से प्रतीक उकेरे गए थे, जो समय के साथ धुंधले हो गए थे। जानवर धीरे धीरे पेड़ के पास गए और उन्हें महसूस हुआ कि यह पेड़ बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय है। यह पेड़ कुछ अलग है, थिस्टल ने धीरे से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यह जीवित हो। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक एक गहरी गड़गड़ाती हुई आवाज पूरे खुले स्थान में गूंजने लगी, जो उनके रोंगटे खड़े कर देती है।
पेड़ बोला, कौन मेरी नींद पे खलल डाल रहा है? हम बस यहाँ घूमने आए थे, कृपया हमें जाने दीजिए। पेड़ की आंखें और भी चमकने लगीं और जमीन भी हल्के से कांपने लगी। पेड़ बोला, यहाँ मेरे तरह बहुत पेड़ हैं। तुम लोग जादुई पत्ता खोजकर मेरे पास चले आना। मैं तुम लोगों को रास्ता दिखा दूंगा। तुम लोग मेरे अंदर चले जाओ। ये तो जादू का पेड़ है, बदल जाता है। इतना कहकर पेड़ ने उनके लिए रास्ता बना दिया। वे लोग दूसरी जगह निकल आए और फिर जादुई पत्ते की खोज में आगे बढ़ गए। जंगल में इधर उधर खोजते हुए उनका कई पेड़ों से सामना हुआ। चलो चलते हैं, स्क्वीकी ने डरते डरते कहा, अपनी झोली को कसकर पकड़े हुए। चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन हर दिशा में सिर्फ ऊंचे झुके हुए पेड़ दिखाई दे रहे थे। अचानक बेनी फुसफुसाई, खोजो सब लोग, हमें जादुई पत्ता ढूंढना है। वे सभी खोज में जुट गए, लेकिन कुछ ही देर में निराशा फैलने लगी। यहाँ नहीं है। रोक्को की आवाज उदास थी। तभी ओलिवर की नजर महान पेड़ पर पड़ी, जो रहस्यमयी रोशनी से जगमगा रहा था। उसने आवाज लगाई, जादुई पत्ता कहाँ मिलेगा महान पेड़? पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलीं, हवा में सरसराहट हुई और चारों ने महसूस किया कि कुछ ये कहाँ फंस गए। स्क्वीकी ने अपनी पूंछ दबाते हुए कहा, लेकिन ओलिवर पीछे नहीं हटने वाला था। उसने पेड़ से दृढ़ता से कहा, हमें जादुई पत्ता चाहिए। चारों ओर हलचल मच गई। बेनी ने ओलिवर की ओर देखा, फिर बाकी सभी ने एक दूसरे की आंखों में झांका। रोक्को ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, सब कहते हैं कि जादुई पत्ता यहीं मिलेगा। फिर दूसरा पेड़ बोला, तुम लोग जादुई पत्ता खोज रहे हो? चारों मित्र डर के मारे पीछे हट गए। ओलिवर ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़कर कहा, हमने आपको परेशान करने का इरादा नहीं रखा था, हम बस जादुई पत्ते की खोज में थे। गले में बंधी लाल स्कार्फ धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी आंखें बड़ी और जिज्ञासु थीं। बेनी, सफेद फर वाली छोटी खरगोश जिसने अपने कान पर नीले रंग की छोटी सी रिबन पहनी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन कदम डर से कांप रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह सच में जादुई है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। स्क्वीकी, छोटी गिलहरी जो अपने हरे रंग के छोटे थैले को पकड़े हुए थी, झाड़ियों के पीछे से झांकने लगी। उन्होंने पेड़ों से बातें की, उनकी कहानियां सुनी और धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते गए। आखिरकार जब उन्हें जादुई पत्ता मिल गया तो उनकी आंखों में चमक आ गई, दिलों में उत्साह उमड़ पड़ा। वे दौड़ते हुए उसी पेड़ के पास गए जिसने उन्हें रास्ता दिखाया था। पेड़ की नक्काशीदार आकृतियां हल्की हल्की चमकने लगीं, मानो वे जीवित हो गई हों। वृक्ष की सुनहरी रोशनी गहरी हो गई। हमारी? स्क्वीकी ने कांपती आवाज में पूछा। हमसे क्या चाहते हो? वृक्ष की शाखाएं हिलीं, लेकिन कोई हवा नहीं थी। तुम अभी भी जादू में विश्वास करते हो? बच्चे आश्चर्य में पड़ गए। जादू? बेनी ने धीमे से कहा, हाँ, विश्वास वही शक्ति है जिसने मुझे अब तक जीवित रखा है, जो मुझे अंधकार से बचाती है। और अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, एक उपहार या एक जिम्मेदारी। अचानक जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। पेड़ की जड़ों के पास 4 छोटी सुनहरी पत्तियां उभर आईं। वे चमकती हुई धीरे धीरे हवा में तैरने लगीं और फिर एक एक करके ओलिवर, बेनी, स्क्वीकी और रॉको के सामने आकर गिर गईं। मैंने बुजुर्गों को इसके बारे में बात करते सुना है, उसने घबराते हुए कहा। वे कहते हैं कि यह वृक्ष बोल सकता है अगर कोई ध्यान से सुने। एक रहस्यमयी आवाज। जैसे ही ओलिवर ने आगे कदम बढ़ाया, हवा भारी होने लगी। जमीन से गर्माहट महसूस हो रही थी। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट पूरे जंगल में गूंज उठी। आखिर तुम आ ही गए। आवाज किसी एक की नहीं थी, वह पेड़ से आ रही थी। बेनी ने घबराकर ओलिवर का पंजा पकड़ लिया। स्क्वीकी का पूरा शरीर कांपने लगा। रॉको के कान खड़े हो गए। ओलिवर ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर कहा, कौन बोल रहा है? सभी जानवर रुक गए और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। पेड़ की छाल से एक चेहरा उभरने लगा जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह चेहरा उनकी ओर देखता हुआ बोला। पेड़ बोला, तुमने रास्ता पा लिया है, लेकिन अब तुम्हें वह चुनौती स्वीकार करनी होगी जो मैं तुम्हें दूंगा। क्या तुम तैयार हो? जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एम्बर,
जो हमेशा साहसिक थी, एक कदम आगे बढ़ी। एम्बर बोला, हमने जानबूझकर आपको परेशान नहीं किया, महान पेड़। हम बस यहाँ घूमने आए थे, कृपया हमें जाने दीजिए। पेड़ की आंखें और भी चमकने लगीं और जमीन भी हल्के से कांपने लगी। पेड़ बोला, इस रास्ते से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुम लोग जिस रास्ते पर चले हो वह तुमसे अपने डर का सामना करवाएगा। यदि तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। सभी जानवरों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पेड़ से अपनी रक्षा कैसे करें। पेड़ के शब्दों के साथ ही उसकी शाखाएं बढ़ने लगीं और एक एक करके पेड़ ने उनकी ओर इशारा किया। आगे क्या होता है पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।